अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद इश्तियाक। आज का जो आप लोगों का टॉपिक है फर्स्ट ईयर से चैप्टर नंबर 5 सेलुलर लाइफ वायरसेस में। तो हमारा आज का बेटा जो टॉपिक है वो प्रियॉन्स के मुतालिक है। प्रियॉन्स हमने वायरसेस पढ़े, वायरस के बाद विरॉइड्स और अब वो क्या है प्रियॉन्स है बेटा। तो प्रियॉन्स पहला जो एमसीक्यूज टाइप आता है वो है प्रियॉन्स किसने डिस्कवर किए थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज डिस्कवर्ड बाय स्टैनले इन 1982। स्टैनले ने WM स्टैनले जिसको कहते हैं, जिसने वायरसेस की डिस्कवरी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो व्हाट इज प्रियॉन्स बेटा? इट इज एन इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल। ये एक इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल है which cause neurodegenerative disorders and is produced by host gene। ये काज करते हैं क्या? न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, जिसमें न्यूरॉन डिजेनरेट होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरॉन डिजेनरेट होते हैं। एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट जीन जिसका नाम है PRP जीन, प्रियॉन प्रोटीन जीन। क्या नाम है बेटा उसका? प्रियॉन प्रोटीन जीन। ये प्रियॉन प्रोटीन जीन बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर है और कौन से क्रोमोसोम पे? क्रोमोसोम नंबर 20 पे। ये किस क्रोमोसोम पे? क्रोमोसोम नंबर 20 पे मौजूद है। ये नॉर्मल प्रोटीन बनाते हैं। उस नॉर्मल का नाम है PRPC, प्रियॉन प्रोटीन फॉर सिमिलर या कॉमन। ये नॉर्मल प्रोटीन बनाते हैं ये जीन। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद सेकेंडरी और एक्टिव टर्शियरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये नॉर्मल होते हैं। लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए, इस जीन में क्या हो जाए बेटा? म्यूटेशन, और PRPC के बजाय PRPSC हो जाए, जिसको कहते हैं SC में स्क्रैबिस। और स्क्रैबिस प्रियॉन डिजीज है इन शीप एंड गुड, जिसमें शीप का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजेनरेट हुआ था, डैमेज हुआ था। ठीक, इसमें मिसफोल्डेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद जब टेस्ट स्ट्रक्चर बनता है तो मिसफोल्ड आ जाता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर बन नहीं जाता, जिसकी वजह से PRPC की कन्वर्जन हो जाती है PRPSC स्क्रैपिस में। ठीक, अब बेटा व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस? फॉर एग्जांपल ये एंडोजीनस PRPC है, प्रियॉन प्रोटीन फॉर सेलुलर है। ये हमारे पास PRPC की कन्वर्जन हो जाए PRPSC में, म्यूटेशन हो जाए स्क्रैपिस में, एंडर कनेक्शन बिटवीन PRPC एंड PRPSC। अब कन्वर्जन ऑफ PRPC टू PRPSC मिसफोल्डेड हो जाए तो ये देख, ये PRPSC बने, PRPSC बने। अब ये PRPSC क्या हुआ? बहुत ज्यादा हो गए, देख एकमुलेशन इसकी हो गई, एकमुलेशन ऑफ PRPSC। जब PRPSC की एकमुलेशन हुई तो ये क्या करेगा? ब्रेन में जमा हो जाएंगे और ब्रेन बिकम पोरस। इस वजह से इसमें इसको हम कहते हैं न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। ये इसका मैकेनिज्म है बेटा। अब ह्यूमन प्रियॉन डिजीजेस कौन कौन से? जिसमें सबसे पहले आता है CJD। कौन सा है? CJD, क्रोट्सफील्ड जैकोब डिजीज। इसमें बेटा क्या हो जाता है? होल इन ब्रेन्स, ब्रेन में होल प्रोड्यूस हो जाते हैं। GSS, जस्टमैन स्ट्रासलर सिंड्रोम, ये भी न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। एंड FFI, फेटल फेमिलियल इंसोम्निया, ये भी एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। ये जो अबाउट 3 डिसऑर्डर्स हमने पढ़े बेटा, इनमें से all about disease are caused when prion are misfolded and become infectious। जब प्रियॉन मिसफोल्ड हो जाए और इन्फेक्शियस हो जाए, PRPSC accumulation about 1000 prion known as amyloid। अब बेटा अगर ये प्रियॉन about 1000 accumulate हो जाए, 1000 प्रियॉन, अब इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या? अमाइलाइड। क्या कहते हैं? अमाइलाइड। और ये काज होल फॉर्मेशन इन ब्रेन से। अब ये अगर ब्रेन में जमा हो जाए तो इसकी वजह से होल प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन प्रियॉन डिजीजेस। इसके साथ साथ एक मशहूर इसका एग्जांपल है अल्पर सिंड्रोम, जो शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ सकता है। अल्पर सिंड्रोम क्या है? अ प्रियॉन न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज usually occur in children and infants।
ये किस में काज होता है बेटा? बच्चों में, और इन्फेंट्स नौज़ायदा बच्चों को कहते हैं। इस बीमारी का सिम्टम्स क्या है? लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल। सबसे फर्स्ट वन क्या है? लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल क्या हो जाते हैं? इसमें लॉस हो जाते हैं। डिमेंशिया, डिमेंशिया में क्या कहते हैं? मेमोरी लॉस को किसे कहते हैं? मेमोरी लॉस। और पैरालिसिस एंड डेथ, इवन पैरालिसिस भी हो सकता है और डेथ भी हो सकता है। ट्रांसमिशन किस तरह होते हैं इन बीमारियों की? दो तरह के। एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकता है, हम डाइट से हमें मिल सकते हैं, ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, सर्जरी कर लेते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन या ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन लगाते हैं, इसकी वजह से ये हम एक्वायर्ड कर लेते हैं ये प्रियॉन्स। हेरिडिटी में डिजीज ट्रांसमिशन, इट इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। तो बेटा खुलासा क्या है प्रियॉन्स का? हमने पढ़ा इसका। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन हमने की बेटा कि प्रियॉन्स कोई भी चीज नहीं है, ये हमारे बॉडी के होस्ट जीन की म्यूटेशन की वजह से हो जाता है। जो नॉर्मल प्रोटीन की बजाय प्रियॉन्स बनाते हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन बना जाते हैं, मिसफोल्डेड हो जाते हैं। पीआरपी सी सेलुलर है, नॉर्मल है, और पीआरपीएससी म्यूटेटेड है और ये खतरनाक है। इसी तरह मैकेनिज्म हमने पढ़ा कि किस तरह पीआरपी कन्वर्टेड टू पीआरपीसी कन्वर्टेड टू पीआरपीएससी, और वो फिर सीजेडी जीएसएस एफएफआई, इसका काम क्या है कि जब 1000 प्रियॉन एकमुलेट हो जाए ब्रेन में और वो अमाइलाइड बना लेते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन पुरस हो जाते हैं और न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज काज कर लेते हैं। तो इस तरह हमने एक अल्पर सिंड्रोम की भी पढ़ी जिसके सिम्टम हमने पढ़े। तो दिस इज अबाउट प्रियॉन। नेक्स्ट चैप्टर में हम इंशाल्लाह वेराइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।